नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर, जिसमें हम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। लेकिन आज बातचीत शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन मैं करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं हैं तो यथाचित सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए मुद्दों का विश्लेषण सुनने को मिला करे। अब हम जा रहे हैं बातचीत करने आज CET के बारे में, जो एक परीक्षा का निर्धारण किया गया है। अभी कैबिनेट ने एक मसौदा पास किया है। परसों उसके बारे में जानकारी प्रकाश जावड़ेकर, जो कि कैबिनेट के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने ये सूचना दी। उसके बारे में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके साथ भी कोई और था जिसने उसकी विस्तार से जानकारी दी। तो विश्लेषण शुरू करने से पहले चलिए पहले ये सुन लेते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अब आप ये सुन चुके हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसके बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने एक तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं दिखाई कि किस तरह की विविधता है पूरे देश में। अलग अलग सेंटर्स जब बनाए जाते हैं तो बहुत सारी परेशानी जो है वो अभ्यर्थियों को उठानी पड़ती है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम लगभग समान हैं। इसके बाद भी बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे जो भर्ती नियामक बोर्ड हैं वो अलग अलग तरीके की परीक्षाएँ करा करके अलग अलग सेंटर बना करके हर 1 महीना 2 महीना पर एक प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती है प्रतियोगी छात्रों को, जिससे उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अभी कैबिनेट ने ये मंजूरी दी कि CET की परीक्षा होगी, जो कि केंद्रीय स्तर पर एक पात्रता परीक्षा होगी, जिसमें SSC, रेलवे, RRB इन सब के लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि एक बार जब व्यक्ति परीक्षा दे देगा तो प्री का वो 3 महीने तक 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। 3 साल तक वो जो बन जाएगा सर्टिफिकेट वो आपका वो वैलिड रहेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जब कई परीक्षा केंद्रों पर आपको परीक्षा देने जानी पड़ती थी तो तमाम सारा पैसा उसमें आपका जाया होता था, वो बचेगा। दूसरी तरफ जो परीक्षा नियामक बोर्ड थे, अलग अलग परीक्षाएं जब वो कराते थे तो उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं पेपर लीक हो जाएगा। बहुत सारे दलाल उसमें सक्रिय हो जाते थे, तमाम सारी सेटिंग चलती थी। उससे मुक्ति मिलेगी कि एक बार आप सावधानी बरत करके अगर परीक्षा करा दे रहे हैं तो आप आसानी से मुक्त होकर के बैठ जाएंगे। और जो तीसरा फायदा सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत सारे जो संसाधन हैं उनकी भी बचत आपको देखने को मिलेगी। कागज़ उपलब्ध कराना, दूसरी तरफ शिक्षकों के लिए जो है ईजी हो जाएगा। कई बार उनको पेपर सेटअप करना पड़ता था। तो अब पाठ्यक्रम समान होने के बाद भी तमाम प्रकार की परीक्षा प्रणाली, परीक्षा में विविधता अच्छी नहीं लगती, देशों में विविधता अच्छी लगती है, परिवार में विविधता अच्छी लगती है, संस्कृति में विविधता अच्छी लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा विविधता जो है वो खास करके चुनावों में और इसके बाद जो है वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये पूरा अम्ब्रेला तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि उसी के नीचे सब लोग आ जाएं, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन बस सरकार की इस पहल की सराहना तभी की जाए जब कम से कम सरकारी सेक्टर में भी कुछ नौकरियां बची रहें। इतना निजीकरण ना हो जाए कि पता लगे सरकारी नौकरियां बची ही नहीं तो आप परीक्षा किस चीज़ के लिए कराएंगे। एक निवेदन सरकार से और कि जहाँ तक कैबिनेट ये CET की परीक्षा कराने के बाद सीधे जो है वो इंटरव्यू या मेंस के लिए लोगों को बुलाएगी और सारे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, बीच में तरह तरह की परीक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। उसी तरह की एक परीक्षा प्रणाली जो है वो अगर शुरू कर दी जाए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, चाहे अन्य विश्वविद्यालय हों या जो है जो डिग्री कॉलेजेस हों, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और उसकी भी मांग लगातार उनसे जुड़े अभ्यर्थियों की ओर से हो रही है, इसकी भी मांग हो रही थी, तो इस पर सरकार ने ध्यान दिया। वो अगर एक निर्णय लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर पहल साबित होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।
ही हम आपको एक नए विश्लेषण, एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।